सर्प का धर्म है उसका विष, उसका जहर। सर्प किसी को अगर सांप काटे काटे जहर उगले तो इससे सांप को कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसका धर्म है। नीम खाओगे तो मुंह कड़वा होगा ही होगा, क्योंकि नीम का धर्म है कड़वाहट। बिच्छू का धर्म है काटना। तो ये सबके अपने अपने लक्षण हैं, धर्म हैं। ये लक्षण कोई बदल नहीं सकता। जैसे एक साधु किसी नदी में नहा रहे थे, तो बार बार सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए हाथ में पानी जल ले रहे हैं नदी से। और जैसे हाथ में वो पानी लेते तो उनको दिखा एक बिच्छू डूब रहा है, तो उसको भी अपने हाथ में ले लिया। तो उसने उस साधु को, संत को हाथ में डंक मार दिया। तो एकदम से हाथ से वो छूट गया, फिर से पानी में डूबने लगा। तो फिर से साधु ने उसको पकड़ करके ऊपर निकाला, फिर वो डंक मारने लगा। बार बार वो डंक मारता और साधु बार बार उससे बचा लेते। एक किनारे पर बैठा आदमी ये सब देख रहा था। उसने साधु से कहा कि महात्मा, ये बार बार तुमको काट रहा है, डंक मार रहा है, और फिर भी बार बार तुम इसको बचा रहे हो, क्यों? तो साधु ने कहा कि इसमें इस बेचारे की क्या गलती? इसका काम है काटना, इसका काम है डंक मारना। तो इसका काम है काटना, इसका काम है डंक मारना। जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं मनुष्य होकर अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? मनुष्य का स्वभाव है बचाना। मेरा स्वभाव भगवान ने दिया बचाना। तो जब ये अपने स्वभाव से नहीं मुकर रहा तो भला मैं अपने स्वभाव से क्यों मुकरूं? ये जितना डंक मारे मैं इसको बचाता रहूंगा। इसका लक्षण है। तो सर्प का लक्षण है विष त्यागना, विष छोड़ना, जहर छोड़ना। तो वैसे ही भगवान का क्या लक्षण है? बोले भगवान का मुख्य लक्षण है सच्चिदानंद। भगवान का लक्षण है प्रेम। भगवान का लक्षण है करुणा। ये भगवान के गुण हैं, ये भगवान के लक्षण हैं। ये भगवान कभी नहीं छोड़ते किसी के लिए। पापी पाप करना नहीं छोड़ते तो भगवान कृपा करना नहीं छोड़ते। कृपा करना भगवान का लक्षण है, ये उनका गुण है, ये उनका स्वभाव है। स्वभाव आदमी नहीं छोड़ सकता। जो जैसा स्वभाव वो वैसा स्वभाव। तो भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान का स्वभाव है करुणा करना। भगवान का स्वभाव है कृपा करना। भगवान का स्वभाव है प्रेम देना। इसलिए उसी स्वभाव के चलते भगवान इस धरती पर मनुष्य बन करके आए, क्योंकि वो जानते हैं इतनी तो इन दुनिया के लोगों में ताकत नहीं कि ये लोग किसी भी तरह अपने साधन बल से मुझको पा सकें। मुझको पाने के लिए तो पहले मुझको थोड़ा सा सहज बनना पड़ेगा। तो श्री ठाकुर जी धरती पर, पृथ्वी पर सहज बन करके, सहज स्वरूप बना करके अवतार लेते हैं। पहले त्रेता में जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने। राजा राम ने समस्त भारत भूमि पर भ्रमण करते हुए इस भारत की भूमि को पवित्र किया। आपके क्षेत्र में भी विशेष राम जी पधारे, ऐसा सूचना दी गई। यहाँ वनवास के समय शबरी नदी और राम जी का यहाँ आगमन रहा
और भारत का कोई भी कोना हो, अब 14 साल व्यक्ति अगर भारत भ्रमण करेगा तो भारत का कोई कोना तो बचा होगा नहीं। उत्तर से पश्चिम तक सब प्रभु ने अपने चरणों से इस भारत भूमि को पवित्र कर दिया है। ये भारत भूमि को पवित्र करते हुए राम जी ने सारे भारतवर्ष में अपनी कृपा करी है। भगवान श्री कृष्ण तो कहीं कहीं गए, हर जगह नहीं गए। मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, द्वारिका, ये भगवान की विशेष विशेष स्थल है। पर राम जी ने सारे भारतवर्ष की भूमि पर जाकर के भूमि को पवित्र किया। तो कभी राम, कभी श्याम, कभी मर्यादा, कभी लीला, न जाने हर युग में भगवान किस प्रकार अवतार लेते हैं। वही भगवान को जब लगा कि कलयुग में न मर्यादा से काम चलेगा न लीला से, इस युग में तो हरिनाम से काम चलेगा, तो वही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु बन के प्रकट हो गए, गौर निताई बन के प्रकट हो गए, गौरांग बन करके आ गए। क्योंकि उनको पता था कि कलयुग में उपदेश देने से काम नहीं चलेगा, कलयुग में स्वयं करके दिखाना पड़ेगा। तो करके दिखाना पड़ेगा तो उसके लिए भगवान स्वयं आकर के अवतार लेकर के हरिनाम संकीर्तन स्वयं करके दिखाते हैं कि ऐसे भगवान नाम संकीर्तन होता है। अब इस रास्ते पर तुम सब भी चलो। और कली काल के, कलयुग के एकमात्र प्रेम के जो अवतार है वो श्री गौरांग महाप्रभु है। हरि हरि बोली ते नयन भावे नीरव। मतलब महाप्रभु कलयुग के, कली काल के एक ऐसे भगवत अवतार हैं, कलयुग के एक ऐसे प्रेम के अवतार है कि हरि हरि कहे प्रभु गमन करीला, कृष्ण बोली उठी व्याघ्र नाची तेला गीला। तो भगवान ने कहा कि बहुत हुआ, अनेक अवतारों में बस उपदेश देना, अब की बार उपदेश के साथ साथ करके भी दिखाएंगे। तो कलयुग में जैसी आवश्यकता थी, क्योंकि कलयुग में लोगों को हरि नाम में रुचि बढ़ानी थी, इसलिए भगवान वही महाप्रभु बन करके प्रकट हो गए। तो भगवान देखते हैं कि युग में क्या चाहिए। जब भगवान को लगा अब थोड़ी दुनिया में मर्यादा कम हो रही तो मर्यादित बन के आ गए। जब भगवान को लगा मर्यादा नहीं, थोड़ा प्रेम चाहिए, तो लीला पुरुषोत्तम बन करके आ गए, कृष्ण रूप में प्रकट हो गए। और जब भगवान श्री कृष्ण प्रकटे, कल आप सबने कथा सुनी, चल पड़े गोकुल की ओर। श्री वसुदेव जी भगवान को अपने सर पर विराजमान करके ले जा रहे हैं। सबसे पहले महारानी यमुना ने श्री ठाकुर जी के चरणों को छू के, धो करके, स्पर्श करके अपना कल्याण किया। देखो, स्नेह प्रकट करने के कई तरीके हैं। कोई आलिंगन करता है, कोई गाल पे ऐसे स्पर्श कर देगा, ये भी एक स्नेह ही है, एक प्यार ही है। गले से लगा लिया, ये भी प्रेम है, स्नेह है। पर जो भगवत भक्त होते हैं वो भगवान के साथ उनका स्नेह कैसे होता है? बोले वो तो भगवान को ऐसे कोई अलग भाव में हो तो अलग बात है कि भाई गले लगा लिया, या फिर उनको सखा भाव में है तो कर लिया। पर एक साधारण भक्त के लिए भगवान के साथ अपना स्नेह व्यक्त करने का एक ही तरीका है कि प्रेमी भक्त का संपूर्ण भाव केवल और केवल भगवान के चरणों को स्पर्श करके हो जाता है। उसकी चरणों में प्रीति होती है, भगवान के चरणों में उसका अनुराग होता है। उसके हृदय में भी ठाकुर जी के चरण होते हैं, उसका मन भी ठाकुर जी के चरणों में होता है।
और उसके लिए भगवान के अंगों में सबसे जो उत्तम अंग, श्रेष्ठ अंग मानेगा वो भगवान के चरण है, चरणारविंद। क्योंकि इन चरणों का ध्यान करने से, चिंतन करने से समस्त जितने भी पाप हैं उनका क्षय हो जाता है, सब नष्ट हो जाते, मिट जाते। इसलिए चरणों का भक्ति में बहुत महत्व होता है। तो यमुना जी ने सोचा सबसे पहले हम चरण छुएं। तो यमुना जी ने भगवान के चरण छुए, चरण धोए, चरण प्रक्षालन किए, चरणों को स्पर्श किया और फिर वहां से भगवान पहुंचे गोकुल। गोकुल में भगवान के प्रागट्य की खबर ब्रजवासियों को जैसे जैसे मिलती गई, वैसे वैसे ब्रज में आनंद की एक लहर दौड़ती चली गई। सबके लिए इससे बड़ा कोई हर्ष नहीं था, आनंद नहीं था। कितनी ही एकादशियां इन ब्रजवासियों ने रखी थी उपवास, क्यों? क्योंकि नंद बाबा यशोदा के घर लाला हो जाए। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, भगवान हमारी एकादशी का फल इनको लग जाए। पर ये वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने संपूर्ण जीवन या तो एकादशी व्रत किया हो, भजन किया हो। अब तुमने खुद ने तो कुछ भजन किया नहीं, खुद ने तो कमाया नहीं और कह रहे हो कि हमें इसको दे दें फल। पहले खुद तो कमाओ, जब खुद के बैंक में बैलेंस होगा तब तो दूसरे को दे पाओगे। पहले खुद तो भक्ति भजन कमा लो, तब तो दूसरे को संकल्प के रूप में देना, भगवान इसको दो माला हमारी ओर से। अरे पहले अपने लिए तो पूरी माला कर ले। जो अपने लिए पहले पूरी कर पाएगा वही दूसरे को दे पाएगा। तो ब्रजवासी तो परम भक्त थे, बोले एकादशी, इस सारी एकादशी का फल हमारे नंद बाबा और यशोदा को लग जाए कि इनके घर लाला हो जाए। ब्रजवासी बड़े विचित्र विचित्र, कोई आके कह रहा बाबा हमने बड़ी गैयान की सेवा करी तब जाके तुम्हारे लाला भयो। एक बोलो बाबा तुमको पतो हर मंगलवार को हमने चूरमा बनायो। चूरमा समझते हो? नहीं समझते ना? ये कहीं कहीं मंगलवार को हनुमान जी को चढ़ाया जाता है भोग, लड्डू बना करके, तो उसको चूरमा बोलते हैं। मंगलवार को हनुमान जी का दिन होता है ना, तो उनको भोग प्रसादी चढ़ाते हैं। तो एक बोला बाबा हमने हर मंगलवार को चूरमा बनायो। तो बना के कहा करो। बोले खुद ही बनायो खुद ही खायो, इतनी मेहनत करी हमने। बाबा बोले बड़ी मेहनत करी, तने खा के मेहनत करनी हो? बोले हाँ हमारी तो यही मेहनत है। हमने हर मंगलवार हनुमान जी ते कही, हमने भोले बाबा ते कही, हमने लक्ष्मी मैया से, जितने भी देव हैं दुनिया में सबसे एक ही प्रार्थना करी कि हमारे मैया के घर लाला हो जाए, बाबा के घर लाला हो जाए। और सब देवों ने ऐसी सुनी कि लाला भी हुआ तो जग से निराला हुआ।